मैं इस समय भारतीय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी के साथ में हूं और आज हम उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति पर इनसे पर चर्चा करेंगे। मंत्री जी, सबसे पहले तो भारत 24 पे आपका स्वागत है। बधाई आपके चैनल को, आपके दर्शकों को। ये बताइए कि क्या है आगामी लोकसभा चुनाव में क्या स्वरूप होगा निषाद पार्टी का और कितने सीटों पे निषाद पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव लड़ने जा रही है? अब आगामी न कहिए, इसको दूरगामी कहिए। हम लोग दूरगामी सोच वाले लीडर हैं और दूरगामी परिणाम लेके आते हैं। जब से हम लोग 2019 में देखा है और सपा बसपा एक थी और फिर मोदी के साथ खड़े हो गए। 19% मुसलमान वोटर आया, लेकिन मोदी के साथ 18% निषाद ले खड़े रहे। देखो ऐतिहासिक जीत हुई 2019, 2022, 2023 में नगर सारे नगर जो नदियों के किनारे बड़े बड़े नगर हैं, महानगर हैं, सारे निषाद नदियों के किनारे। देखो 2024 में भी तय हुआ। हम लोग सौभाग्यशाली हैं। निषाद समाज मछुआ समुदाय हमारे पर विश्वास किया है, वकील समझा। मैं मोदी जी अमित शाह जी तक उनकी वकालत कर रहा हूँ। उनके आरक्षण के मुद्दे को प्रधानमंत्री के टेबल पर ज्ञापन के रूप में दिया। 17 साल में कोई नहीं पहुँचाया। पहले के नेता को कुर्ता पहना पीछे बंद कर देते थे, कभी उनको किसी मंत्री बगल में भी एक तो फोटो नहीं होगा। आज मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के मंत्री गले लगाते हैं और निषाद जी करके हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं। इनके लिए बजट दे रहे हैं 39,000 करोड़ रुपये 6 साल में। कांग्रेस ने 67 साल में 3,000 करोड़ रुपये। बोलिए, उसका गरीबी बनाने की फैक्ट्री खोल रखा था कांग्रेस। आज के दिन में गरीबी दूर करने का व्यवस्था हो रहा है। निषाद राजभोट योजना, मुख्यमंत्री संपदा योजना, मछुआ कल्याण कोष की स्थापना है, फ्री का बीमा है। इनके लिए जो है आधार कार्ड के आधार पर, इनके पास खेती बाड़ी नहीं है तो KCC जो है इनका फिशरीज क्रेडिट कार्ड बिना किसी गारंटी के 1,60,000 रुपये दे रहे हैं। 3% मोदी जी छूट दे रहे हैं, साथ में 4 हम दे रहे हैं। तो इनको हम व्यापार सिखा रहे हैं ना। इनके लिए बच्चों की फीस के लिए, इनके लिए बीमारी के लिए, इनके इलाज के लिए, इनकी शादी के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, बच्चों के लिए कोचिंग है, उनके लिए मैरिज हॉल है, उनके लिए अनुदान कराने के लिए। तो ये तमाम चीज़ें हैं। सम्मान बहुत बड़ा है निषाद। 70 साल बनाम 9 साल बेमिसाल आज के दिन में। अच्छा, मंत्री जी ये बताइए कि आप निषाद समाज से हैं, उनके लिए तमाम योजनाओं पे आप काम कर रहे हैं और किए भी हैं। श्रृंगेरपुर में निषाद राज के लिए क्या कुछ आप विशेष करने जा रहे हैं? कहते हैं कि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति होती है, जागृति से सोच, सोच से संगठन बनता है, संगठन में शक्ति होती है, सत्ता में परिवर्तन। अब देखो सत्ता में परिवर्तन हो गया जब से मैं आ रहा 2014 से। सब साफ हो गए, हाथी और पंजा साफ हो गई, साइकिल हाफ हो गए। देखो नहीं तो अभी घोसी उपचुनाव में तो आप लोगों के सारे प्रयास पे पानी फिर गए। घोसी उपचुनाव घोसी पहले नहीं जीते थे, दोबारा नहीं जीते। हम तो पहले भी हारे थे, दोबारा हारे हैं। उसको जीतने में नाकामयाब रहे। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हमने काम किया। निषाद राज के किले को पर्यटक स्थल घोषित कराया, वहाँ भगवान राम और निषाद राज के गले लगी मूर्ति लगाया है। 20 करोड़ 38 लाख रुपये में ऑडिटोरियम है। और भगवान रामदास सोए तो उस पर एक उनके सीने में मस्जिद हरे रंग का झंडा लहरा रहा है। हमारे लोग अब तैयार हो रहे हैं, लोकतांत्रिक ढंग से उसे हटाना है। तो सारे काम है आज के दिन में। देखो, देश का चुनाव प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर, नीतियों पर, अर्थव्यवस्था और देश में दुनिया में क्या पहचान उस पर होता है। प्रदेश का जो चुनाव होता है मुख्यमंत्री और प्रशासनिक व्यवस्था पर। और क्या आप घोषी जो उपचुनाव होता है वो लोकल चेहरे पर होता है, मतलब प्रत्याशी पर। तो लोकल चेहरे को नहीं पसंद किया तो उससे कुछ नहीं कहा जा सकता। जब मंत्री जी घोसी चुनाव को लेकर के सुभाषपा भी आप ही के ऊपर ठिकरा फोड़ रही थी, तो इस संदर्भ में क्या कहेंगे? कुछ भी कोई कह सकता है, लेकिन हम तो किसी ठेका लिया नहीं। हम तो निषादों का ठेका लिए हैं कि निषाद सही दिशा में ले जाना है। निषादों को पॉलिटिकली रूप से ट्रेंड करना है, निषादों को शक्ति देना है, निषादों का सेना बनाना है, निषादों को बताना कि भाई आप राजनीतिक स्कूल खुला हुआ है कि राजनीति का हिस्सेदार बनो, शिकार मत बनो। बजट का हिस्सेदार बनो, शिकार मत बनो। अपना टोपी झंडा नारा उठाओ, अपंग मत बनो, दबंग बनो। तो आज के दिन में 43 गांव निषादों का था। 40 गांव में 80% वोट हमने लड़वाए। 3 गांव हारे हैं, 3 गांव वो भी हारे हैं। एक नेता जो थे भाजपा के बेचारे, वो जाके 1-2-3 महीना पहले जा कह दिए थे और बस में ले जाकर रैली पहले किया था। अब ये वोट नहीं तो आरक्षण, नहीं तो वोट नहीं। तो क्या भाई आरक्षण दे दो वोट। हमने कहा हाथी साइकिल पंजा आरक्षण देने वाले हैं मोदी जी, अमित शाह ही देने वाले हैं, चाहे आज दे चाहे कल दे। धारा 370 खत्म हुआ,
राम मंदिर बना तो हमारा आरक्षण मिलेगा, निषाद राज किला भी बन रहा है, आरक्षण मिलेगा, धैर्य रखो। तो आज हम 40 गांव जीते हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ये बिल्कुल आशान्वित है और कृत संकल्पित है कि निषाद समाज के लिए हमको एक मील का पत्थर साबित होना है। हरेंद्र शुक्ला, भारत 24, वाराणसी से।